न्यूक्लियर पावर फ्रॉम क्रिएशन टू कैटास्ट्रोफी। 1938 जर्मन साइंटिस्ट ओटहान और फ्रिट्ज स्ट्रैसमैन ने न्यूक्लियर फिजन डिस्कवर किया। यही वो मोमेंट था जहां से दुनिया बदलना शुरू होती है। 1939 अल्बर्ट आइंस्टीन ने यूएस को वार्न किया कि जर्मनी एटॉमिक वेपन्स बना रही है। इस वार्निंग ने जन्म दिया एक सीक्रेट मिशन को, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। 1942 16 जुलाई 1945 दुनिया का पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टेस्ट हुआ, ट्रिनिटी टेस्ट, लीड बाय जे रोबोट। और फिर आए वो दो सबसे अंधेरे दिन जो इंसानी तारीख कभी नहीं भूल सकती। 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा, 9 अगस्त 1945 नागासाकी। यूएस ने जापान पर एटॉमिक बॉम्ब्स गिरा दिए। 15 अगस्त 1945 जापान ने सरेंडर किया। हिस्ट्री में सिर्फ एक ही बार हुआ जहां न्यूक्लियर वेपन्स यूज हुए, लेकिन उस एक बार ने पूरी दुनिया को दिखा दिया इंसान के पास अब दुनिया खत्म करने की ताकत आ चुकी है। इसके बाद कंट्रोल के लिए ग्लोबल एफर्ट शुरू होता है। 1968 न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT 1970 को इन्फोर्स हुई। इस ट्रीटी का एम था न्यूक्लियर वेपन्स को लिमिटेड रखना, और जो कंट्रीज ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर हैं वो धीरे धीरे डिसआर्म करें। न्यूक्लियर एनर्जी को पीसफुल पर्पस जैसे मेडिसिन में यूज़ किया जाए। इस ट्रीटी के अंदर आते हैं यूएसए, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना। बेसिकली वो कंट्रीज़ जिन्होंने 1967 से पहले न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था। और एनपीटी से बाहर इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इसराइल आते हैं। आज के टाइम पर दुनिया में टोटल 9 न्यूक्लियर स्टेट्स हैं। अगर पावर की बात करें, रशिया सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स, यूएसए सबसे एडवांस डिलीवरी सिस्टम, चाइना रैपिडली अपनी पावर एक्सपेंड कर रहा है हर फील्ड में, फ्रांस एंड यूके स्ट्रॉन्ग सबमरीन, बेस्ट डिटरेंस। अब सवाल, अगर न्यूक्लियर वार होता है तो कौन प्रिपेयर्ड है? स्विट्जरलैंड 100% पॉपुलेशन के लिए बंकर्स। फिनलैंड मेट्रो सिस्टम को शेल्टर्स में कन्वर्ट कर सकता है। रशिया सीक्रेट लीडरशिप बंकर्स। यूएसए मिलिट्री बंकर्स, लिमिटेड पब्लिक शेल्टर्स। लेकिन एक हार्ड रियलिटी है, चाहे बंकर्स कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, अगर डायरेक्ट न्यूक्लियर हिट होता है सर्वाइवल चांस ऑलमोस्ट 0 होते हैं। हाँ, डिस्टेंस मैटर करता है। अंडरग्राउंड हेवीली सील्डेड शेल्टर्स सर्वाइवल चांस बढ़ा सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन CDC और IAEA के अकॉर्डिंग ब्लास्ट से दूर रहना मस्ट है, अंडरग्राउंड रहना बेटर है, और कम से कम 48 आवर्स इंडोर्स रहना ज़रूरी है तो अवॉइड रेडिएशन। क्योंकि न्यूक्लियर वार एक्सप्लोजन पर ख़त्म नहीं होती, वहीं से शुरू होती है। आज की दुनिया में जब कोई सुपर पावर्स किसी कंट्री को न्यूक्लियर थ्रेट देता है तो हर वो नेशन जो न्यूक्लियर पावर नहीं है इनसिक्योर फील करता है, और फिर एक डेंजरस साइकिल शुरू होती है। हर कंट्री चाहती है कि उसके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हों अपनी प्रोटेक्शन के लिए और ग्लोबल पावर्स बनने के लिए। आज की रियलिटी यही है, जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं वही ग्लोबल स्टेज पर सर उठाकर खड़ा है, और जिसके पास नहीं उसकी सिक्योरिटी, उसकी सॉवरेनिटी हमेशा क्वेश्चंस में रहती है। लेकिन एक और सच है, दुनिया बदल रही है, पावर का बैलेंस शिफ्ट हो रहा है, और शायद ये सुपर पावर्स हमेशा के लिए सुपर ना रहें, बिकॉज इन द एंड न्यूक्लियर पावर सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और गलत हाथों में ये इंसानियत का अंत भी बन सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।